you've been spending a lot of time in Mumbai. You've been spending a lot of time with Shreya as well. How has your association been with like Shreya Ghoshal? First of all, the Shreya Ghoshal is an integral part of Ranna Bhatti also because Shreya Di has sung the title. She has sung the title track. तो श्रेया दी से मुझे एक चीज बहुत ज्यादा मिला है कि तुम जितना भी कर लो तुम्हारे लिए तुम कुछ नहीं हो. You are just a human who is working hard, enjoying life. ऐसी क्वालिटीज जो उनमें ना होती तो अच्छा होता. एक तो है कि कभी भी वैनिश हो जाती है. वैनिश मतलब वैनिश. तो आज की डेट में तो हर चीज वायरल होने पे ही टिकी रहती है. See, this is very subjective. मुझे लगता है कि वायरल जो टर्म अभी आया है ना, दैट इज ऑल्सो दिल पे बैठ जाता है बोल के ही तो वायरल हो रहा है. बट जो गाना दिल पे छू जाता है, दिल पे बैठ जाता है, आज भी अभी 14वीं का चांद, अरे तो 50 साल पहले का गाना है. रेडियो नशा. ओके, ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस वापस आ गई है अपने स्टूडियो में. यही हमारा स्टूडियो है, यही हमारा जंक्शन है, यही हमारा स्टेशन है, यही हमारी एक्सप्रेस है और हम यहीं रहते हैं. बाहर भी जाते हैं जरूरत पड़ने में. बट बाय द वे, आपको स्ट्रमिंग की आवाजें आ रही है, ट्यूनिंग चल रही है, गिटार की आवाजें आ रही है. हाँ, कॉल कर रहे हैं, उनसे मिलवाएंगे अभी. मेरे साथ एक जबरदस्त बहुत टैलेंटेड सिंगर एंड उतने ही टैलेंटेड, उतने ही मेलोडियस म्यूजिक डायरेक्टर थे. ये दोनों ही प्राइमरीली बांग्ला फिल्म्स में काम करते हैं, बट अभी ये बांग्ला के बाहर जाकर भी बॉम्बे में बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे पता चलेगा. और अभी वही से पूछेंगे. लेकिन दिस इज ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस. इनके काम, इनकी जिंदगी की बातें और इनके और भी ढेर सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं. सो लेट्स वेलकम किंजल चैटर्जी थैंक यू. एंड रणजय भट्टाचार्य. हाय. बाय द वे, एनिमल में रणबीर कपूर का नाम क्या था? रणविजय. हिंदी में रणविजय हो जाता है, बांग्ला में आते हैं तो रणजय हो जाता है, जिसको बांग्ला में प्यार से लोरो जॉय बोलते हैं. हर जगह ओ लगता है ना. हमारे मजाक उड़ाते हो आप तो आपको पता ही होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बात ये है कि इन लोगों की एक नई फिल्म आ रही है बांग्ला, उसके लिए ये लोग यहाँ आए हुए हैं और हमने इनको इनकी बातों के लिए पकड़ रखा है. सो आप दोनों से मेरा एक सवाल है जी. बोथ ऑफ यू सर्व अ काइंड ऑफ अ म्यूजिक पीपल जो कि मेलंकली है, मतलब ट्यून है, हर तरह के इमोशंस है, बट एक अंडरलाइन मेलंकली है. तो क्या ये कोलकाता का ही मूड है या आपके पर्सनल इमोशंस भी सीप करते हैं गाने में? दोनों से सवाल है मेरा. स्टार्ट मैं बताऊं? हाँ बताओ. मुझे जो लगता है ना, ये मेलंकली सबसे ज्यादा बिकते हैं ओके दुनिया में. ओके. एंड इट्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड इमोशन इन आवर लाइफ. मेलंकली, क्योंकि ये मेलंकली सबके पास है, सबके साथ जुड़े हुए हैं. एंड वी ऑलवेज go through melancholy, sadness, sorrow. That is the constant in our life. If you read Gautam Buddha, he also said that sadness, sorrow is the ultimate truth. उसके बीच कभी कभी happiness आता है. बिल्कुल. तो इसीलिए sorrow, sadness, melancholy is the core emotion of human life. तो इसीलिए उसके साथ ना बहुत ज्यादा रिलेट करता है लोग, मैं भी. एंड जैसे आप देखोगे, मतलब सैड सॉन्ग्स इतने ज्यादा क्यों सुनते हैं लोग? हम तो हैप्पी है, ऑलवेज हैप्पी, बट सैड सॉन्ग चला के एक सुन लेते हैं. कोई गाने को भी बोल दे किसी को तो पहला लाइन सैड सॉन्ग ही निकलता है. सॉन्ग निकलता है. हाँ. हमेशा. क्यों? हम लोग हर टाइम नाचते नहीं है. हाँ. बहुत खुश हो हम लोग. हाँ. तब चलो एक नाचते, डांस नंबर चलाते, ऐसा नहीं होता है. चलो एक सैड सॉन्ग सुनते, अच्छा मेलेडी सुनते, एक मेलंकलिक मेलेडी. तो दैट इज बिकॉज सबकॉन्शियसली ना वी हैव दैट इमोशन विद इन आवरसेल्फ. दैट इज स्टोर्ड. दैट इज वी always, sometimes we know, sometimes we don't know. So that is the reason, I think that is the reason melancholy is so much celebrated, and sad songs are such a hit songs, and that touches soul. तुमको क्या लगता है किंजल? जरूर, ये आई वुड सेकंड द होल थॉट. एंड स्पेशली सी, we humans are basically very depthful creatures. वो जो डेप्थ है ना, वो इधर निकल के आता है. इन एनी मेलंकलिक एनवायरनमेंट वी नो दैट यस, ये डेप्थ है हम में. सो दैट इज समवेयर, कहीं पे हम लोग अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं. हाँ,
क्योंकि खोते रहते हम लोग। एक और बात भी है ना, वो गजल भी तो है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो बेसिकली हम लोग 24 घंटा मुस्कुराते इसीलिए कि गम छुपाना है। गम छुपाने हैं। घूम फिर के सबके यही है, गम ही गम है भाई, बहुत प्यार है जिंदगी में। ओके बट देन रोने दे, आपका म्यूजिक जो है बहुत सिनेमैटिक बहुत ज्यादा होता है। जैसे फिल्म के मूड के साथ बात तो सब ठीक ही है, होना ही ऑब्वियसली, बट देन इट्स वेरी सिनेमैटिक, इट लुक्स वेरी प्लेजेंट जब हम फिल्म देखने जाते हैं थिएटर्स में। एंड जब किंजो की हम बात करें, उसकी आवाज की बात कर ले, और ये लिखता भी है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ ऐसा। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना सुना है उसमें अभी डेप्थ की बात की ना, बहुत डेप्थ होती है इसके लेखन में। सो तुम्हारे गाने या तुम्हारे लेखनी में जितना भी डेप्थ है वो सब, ये जब आपस में आप लोग काम करते हो साथ में, ये कितना इनफ्लो होता है और उस पर कितना कलेश होता है? कलेश, क्रिएटिव डिफरेंसेस कितने होते हैं? नहीं अभी तक तो ऐसा सी फ्रैंकली स्पीकिंग उतना काम अभी तक हम लोगों ने नहीं किया साथ में, जहाँ पे वो जगह पे कलेश होने का एक जगह होके, बिकॉज दिस इज अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम, हायरार्की रहता है। ओके कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंपोजर, सिंगर। ओके सो मेरा काम इधर है कि मैं आई नीड टू सर्व हिम ओके in the way he's wanting me to, ओके and he has to serve the other person. राइट राइट यहाँ पे प्रोतिम दा है, हाँ हाँ द डायरेक्टर। सो यहाँ पे मेरा ये फिलोसफी है कि कंपोजर को जितना चाहिए, जो भी चाहिए, जैसा चाहिए, मुझे अटमोस्ट कंसंट्रेशन या अटमोस्ट डेडिकेशन से वो देना है। सो अभी तक तो मेरा फिलोसफी वही है। एंड इफ यू आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली ऑन एनी सॉन्ग, सोचो कि मैं कुछ गा रहा हूँ एंड इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, देन वी कैन हैव द डिफरेंसेस। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। फिल्म वाला थोड़ा अलग हो जाता है। फिल्म में इट्स अ कॉर्पोरेट सिस्टम, इट्स अ हायरार्किकल। राइट। अच्छा तो रोनो एक सॉरी मैं काट रहा हूँ, एक चीज मेरे दिमाग में, जब आपके पास कोई डायरेक्टर आता है वो आपको किस तरह से ब्रीफ देता है, मुझे ये जानने का बड़ा मन है। किसी म्यूजिक डायरेक्टर को क्या ब्रीफ दिया जाता है? इसमें तो आपने अपनी लेटेस्ट वाली में बीजेएम वगैरह भी किया हुआ है। सो ब्रीफ क्या था आपको कि किस तरह का म्यूजिक चाहिए? That depends on the script. तो जैसे if you consider this film Ranna Bati or any film, it's a film of human relationship. Okay. So there are a lot of different emotions which the main character goes through. There is love emotion, there is pain, there is sadness, there is separation. So that the director thinks and he decides what will be the different songs and based on which emotions. Depending on the script, he decides that and he says that to the music director that these are the situations. There is a situation where the father and daughter का कुछ झगड़ा चल रहा है बाहर. There is a distance between the father and daughter. That distance is increasing day by day. So you have to make a song which depicts that. Okay. Which depicts the distance, depict the cold relationship between the father and daughter. There is another song which depicts the longing of the character. He thinks about his dead wife. She passed away a few years back, but he always thinks and recollects his memories with his wife, who is no more. So that is a song of longing. There are like this. There are different situations. So there are some situations which are celebrated, which is a song of celebration. तो ये brief director ही देता है. Director देता है depending on the script. Then I make songs on that brief. तो आप कभी ऐसा सोचते हो कि इस वाली फिल्म में ऐसा ब्रीफ है, ये कहानी है, इसमें कॉमेडी ज्यादा है तो फलाना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रखूंगा मैं, या इसमें दुख ज्यादा है तो कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा कुछ सोचते हो आप? ये मेरा भी क्वेश्चन है मेरा भी क्वेश्चन। Yeah, that is true because the genre the instrumental usage changes, right? In some songs I can use a specific instrument,
but Right. in other songs maybe I may not use that same instrument because that song carries a different mood. That is a sad song I can use a violin, but where there is a very celebratory dance number, I might not use the violin because there is no scope. तो for example मैं बता रहा हूँ, तो of course instrumental जो usage होता है that depends on the song and that depends on the mood of the song. अगर इसको एक इंस्ट्रूमेंट बोलना हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप मिला दोगे? which instrument would he be if he was one? As a person, क्या That's a होगा? good question. But what I think is human voice is also an instrument, definitely. I treat that as वो an तो हम- instrument because that is the most powerful instrument, I must say. Human voice. most dynamic also. Most dynamic, most flexibility we have. Actually, उसी को We can- सपोर्ट we करने can- के लिए बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स Yeah, we can sing legato, we can sing expression, we can sing lot of things which with lot of instruments we cannot do. Human voice is such a powerful instrument. लेकिन आप मुझे इंस्ट्रूमेंट कहो तो क्या कहोगे ये बताओ. It's a good question. yes. But yeah, according to his versatility, he's a very versatile singer. If you give him a soft number, he sings with same Right. efficiency. If you give him a dance number, so according to the versatility and according to the versatility of an instrument, which I love, that is a piano. Piano is a very versatile instrument. क्या बात. So you can do anything with the piano because there are two hands Right. which are playing simultaneously, and your brain, you have to divide your brain at the same time with two different commands. And left hand में there are कुछ अलग melody चल रहा है, right hand there are अलग melody. So I think I can relate him to the piano. Pleasure, honor, thank you so much. रोहित का क्या इंस्ट्रूमेंट बताना हो तो वो क्या होगा? I would say Ranoda, ये एकदम random answer कर रहा हूँ मैं. I would give him, like I would consider him as a flute. अरे साहब, बहुत कठिन लगता है हमें देख के ही कैसा क्यों? सांस फूलने लगती क्यों? है. He has a calmness. Yes, that he has. Yes. बहुत शांति है. He's very calm. और वो शांति ना मैं जितना देखता हूँ ना, मतलब for a creative person, Disturbing लगता है. वो नहीं, मैं उल्टा हूँ. मैं सारा दिन ऐसे सर, लेकिन वैसे ही क्रिएशन, हाँ. इतना उन्ना क्रिएशन कर रहा है, इतना शांत बैठा है आराम से, वो मुझे बहुत, मतलब आई एम रियली, इट्स अ वेरी अद्भुत थिंग Yes, it is. आई सी इन हिम. Yes. एंड फ्लूट में वो है. Of course, flute composes things. He gives you धुन. It's a very calming instrument. That it is. सवेरे सवेरे अगर बांसुरी सुनाई दे जाए, जब भी सुनो, आपको calmness चाहिए, आपको शांति चाहिए, आप चला दो हरिद्वार चौरसिया, चला दो, अब देखो इफेक्ट. Flute is बात अलग है. अच्छा एक बात बताओ, ये सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? You've been spending a lot of time in Mumbai. You've been spending a lot of time with Shreya Di as well, जी. है ना? So how has your association been with like Shreya Ghoshal? First of all, the Shreya Ghoshal is an integral part of Ranna Bhatti also. That's a very good news. Oh yes, Because Shreya Di has sung the title she track. has sung the title track. तो वो एक अलग ही एक tangent में भी जुड़ गया दीदी के साथ. अच्छा. Apart from sharing the stage, हाँ. that we are sharing the same album is also a very God gifted thing for me. तो इसीलिए I'm thankful to him and thankful to the universe कि it has happened like that. और actually कल ही I was rehearsing with her. सामने shows है अपने, तो I just played her my song and she loved it. Yeah. She WhatsApped me. I forwarded to Ronald Reda. हाँ. She loved the song composition. So श्रेया दी से मुझे एक चीज मुझे बहुत ज्यादा मिला है कि तुम जितना भी ऊपर जाओ, तुम जितना भी कर लो, तुम्हारे लिए तुम कुछ नहीं हो. You are nothing to yourself. You're just nothing. You're just a human who is working hard, enjoying life. And Ronald Reda has, of course, dubbed him innumerable times. So Rada will also agree with me. Okay? She's enjoying every moment. Every day, every moment, every stage. मैं एक बात पे बहुत मुझे अद्भुत लगता है कि
काफी शोज होते हैं यू नो कि कुछ शोज में जाते हैं तो यू नो के मूड बनता नहीं है, मतलब तो ऑडियंस कुछ वाइब कुछ जम नहीं रहा है। मैंने दीदी को आज तक 2017 से आज तक देख रहा हूँ स्टेज पे, 8 साल में एक भी दिन नहीं देखा where she is down because of the vibe. She is consistent on every stage in the same level. उनकी 3 अच्छी बातें क्या बताओगे? अच्छी 3 हमारे पास टाइम मतलब of course है ना, of course इसलिए 3 is spirit of life. Actually that covers all the 3-4 millions. Spirit, her vibration towards each people, and third, but the most important, is musicality. of course Musicality, not it's not about music, it's about the musicality she has for music. वो जो चस्का होता है ना, जो पैशन है, वो that makes her what Shreya Ghoshal is. और 3 ऐसी क्वालिटीज जो उनमें ना होती तो अच्छा होता। उसमें एक्चुअली ना होती में देयर इज वेरी फ्यू, मतलब इतने दिन तक आई एम सिंगिंग विद हर, यू नो, फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी। एक तो है कि कभी भी वैनिश हो जाती है। वैनिश मतलब मैं वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आई एम डूइंग अ कोल थिंग विद हर और दीदी अवेलेबल नहीं है, टेक्स्ट फोन नहीं, टेक्स्ट और सडनली शी कम्स बैक, अरे आई फॉरगॉट। और उसमें से क्या हुआ, पूरा जो बाकी लाइन अप था वो सब हाँ कहते बैठे हम लोग ऐसे करके कि कब होगा दीदी कब। तो ये इफ यू आस्क एनीवन हु हैज वर्कड विद हर, एवरीवन विल गिव यू द आंसर, दिस 1 2 3 यही है। भाई साहब अंतर ध्यान हो जाता है देवी देवताओं की बात है। अच्छा बट रोनल, कमिंग बैक टू यू, व्हाट इज अ परफेक्ट सॉन्ग फॉर यू जो वायरल हो जाता है या जो दिल में बैठ जाता है? ऑफ कोर्स दिल में बैठ जाता है, बट देन वो इंस्टेंट वायरल तो नहीं हो रहा है, तो आज की डेट में तो हर चीज वायरल होने पे ही टिकी रहती है। सी दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। मुझे लगता है कि वायरल जो टर्म अभी आया है ना, तो दैट इज ऑल्सो दिल पे बैठ जाता है बोल के ही तो वायरल हो रहा है। तो दिल पे बैठ जाना इज द कोर थिंग, वायरल होना इज वेरी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो आज वायरल है वो, कल हो सकता है नहीं है, वो है ही नहीं। ऐसा बहुत सारे गाना है कि दैट्स इंस्टेंट हिट, बट 1-2 महीने के बाद गायब है। बट जो गाना दिल पे छू जाता है, दिल पे बैठ जाता है, आज भी अभी 14वीं का चांद, अरे तो 50 साल पहले का गाना है, तो शायद उससे भी ज्यादा होगा ना, 50-60 साल पहले ना। सरस्वती नहीं, ये दिस इज रवि। नहीं मतलब फिल्म सरस्वती, नहीं, दिस नॉट सर, दिस चौधरी का चांद, दिस टाइटल। ओह यस, सॉरी गुरुदत्त भाई, यस। तो मैं बोल रहा हूँ वही ना, मतलब तो दैट इज, तो आप क्या इसको वायरल नहीं बताओगे? नहीं, आई वुड जस्ट कट हिम व्हेन आई फर्स्ट हर्ड चन्ना मेरे यहाँ ना, फर्स्ट टाइम कि मेरा ऑडियो इसमें प्लेयर में आया फर्स्ट, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, फर्स्ट 30 सेकंड्स में आई वाज हुक्ड एंड आई प्लेड इट 10 टाइम्स, राइट। एंड ये गाना जितनी दुनिया रहेगी उतनी चौधरी के साथ भी रहेगा, चन्ना मेरे भी रहेगा। नए गानों में ये क्वालिटी बड़ी कम लगती है अक्सर। It is basically the percentage is going down. Which Ronaldo will also agree. Percentage is going down. That is the threat. Because there is a reason. Because there is always a business strategy behind every song right now. पहले वो उतना सामने नहीं आता था. Of course, music equal to commerce always. Film equal to commerce. तो वो तो है ही. But the thing is, if you make a song thinking that it will go viral, उधर प्रॉब्लम होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग सोचता है कि ऐसा एक हुक लाइन बनाओ कि वो वायरल होगा। तो ये सोच के कभी नहीं होता है, कभी कुछ ये सोच के। थोड़ी देर पहले जैसे ये बोल रहा था किंजल कि अच्छा काम करने का मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा एग्जैक्टली एकदम। तो वी शुड कन्विंस आवरसेल्फ फर्स्ट कि मैं क्या, मुझे लग रहा है अच्छा, मैं क्या कन्विंस्ड हूँ, फिर तो ऑडियंस। ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स। तो दैट इज द थिंग, राइट। अच्छा, तो
इंडिपेंडेंट फिल्म मतलब इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपना आपका इंडी म्यूजिक अगर हुआ या फिर फिल्म म्यूजिक, दोनों में विच स्पेस डू यू फाइंड मोर रियल एंड व्हाई? दोनों से सवाल है। रियल मोर रियल एंड व्हाई डू यू थिंक सो? रियल मीन्स अप्रोच वाइज और क्या इम्प्लीमेंटेशन वाइज? इसको करने में आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है? संतुष्टि मुझे दोनों करने में मिलता है इन टू डिफरेंट वेज। फिल्म में एक देयर इज अ अप्रोच बिकॉज फिल्म का चैलेंज है कि यू आर गिवन अ ब्रीफ, गिवन अ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन यू हैव टू मेक अ सॉन्ग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, चैलेंज, दैट इज वेरी चैलेंजिंग जॉब। राइट। एंड उधर क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा बहुत सारे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स मैं बना सकता हूँ, बट गिवन अ सिचुएशन मुझे अगर बोला गया कि एक आप डांस नंबर बना दो या लव सॉन्ग बना दो, मैं क्या वो कर पा रहा हूँ? दैट इज द चैलेंज। राइट। ये बहुत मजा आता है मुझे। एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक का मजा है कि देयर इज नो कॉन्स्ट्रेंट, आई कैन मेक whatever I want. That is my music. That is, I am the deciding factor. I am the boss of that music. I can decide whatever song I will make, whatever lyrics I will put. There is no constraint. I can make it according to my choice. That is the most strong point. कोई थर्ड पॉइंट भी है क्या? मतलब ये 2 पॉइंट तो है तुम्हारे, तीसरा एक और। थर्ड पॉइंट है कि वो उसका लाइन भी ब्लर हो गया है। सी जानला खुले दाओ दरजा खुले दाओ is a song which was made without anything. राइट। It was an independent song, right? वो उनको अच्छा लग गया। It was an independent song. वो अच्छा लग गया. It's used in the film. This is a West culture. This is a वेस्टर्न कल्चर। yes. This is वहां पे तो यही होता है ना, गाना पहले। Exactly. अगर किसी को पसंद आता है तो वो तब लेता तो है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका लाइन ही ब्लर हो जाता है कि गाना बनाना इंडिपेंडेंट, कुछ सिचुएशन नहीं था। किसी फिल्म डायरेक्टर को लगा कि ये तो एप्ट है मेरे लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है क्या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ म्यूजिशियन, कि वेस्ट का म्यूजिक का कल्चर जो है फिल्म्स को लेकर के, दैट इज मच बेटर एंड मच डेवलप्ड देन आवर्स? मतलब उनके जैसे जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स कहिए या म्यूजिक जो भी करता है, दे फ्लरिश मच मोर देन एनीवन हियर। फ्लरिश, अगर बिकॉज उनकी इंडस्ट्री है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री अलग है। अगर फ्लरिशिंग इज कंसिडर्ड देन इट्स यस, बट अगर क्वालिटी इज कंसिडर्ड, मैं तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि हम लोगों के पास क्वालिटेटिवली वी आर वेरी रिच as an Indian, I can, and we always were. We were very rich, we are very rich, and we will be rich. But yeah, flourishing, because we are third world country. वो देखना पड़ेगा आपको. We are economically, we are third world country. And in the West, they are first world country. They are the boss of the entire world. तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हम लोग ने तो जंग बंद रुकवा दिया, हम लोग तो विश्व गुरु बन गए हैं। पता नहीं क्यों चांद पे नहीं लैंड करवा दिया था फोन करके लोगों ने। लैंडिंग हुई है। Economy wise, there are a lot of scope of development in basically that industry. Basically, see, if you आप अगर इंडिया की बात करोगे, we are a threat to the whole world. Always were. From the Vedic age. उस जमाने में तो हम सोने की चिड़िया की देश, मतलब you know, the whole world used to look up to के इंडिया क्या कर रहा है। अभी भी भाई ना एक बेचारा प्लंडरर देश पूरी दुनिया पे राज करके हमारी दौलत से सेकंड अमीर देश बन के बैठा है आज तक। करेक्ट। फिर हम सो नाउ इफ यू कम टू म्यूजिक, वही देश ना जो हम लोगों को देके गया ना, देयर म्यूजिक क्या है कि दे हैव देयर ओन कल्चर। अच्छा, वेरियस कल्चर्स हैव बीन इन्वेडेड इन आवर कल्चर। बिल्कुल। हम लोगों में उतना इंटेलिजेंस है जो वो सारे के सारे इम्बाइब करके वी आर गिविंग बैक टू देम समथिंग व्हिच दे आर थिंकिंग, भाई ये तो लिया था हम लोगों से, अरे इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो दैट विल ऑलवेज बी द थ्रेट। सो इसीलिए बट जैसे जैसे मानो जो डेवलपमेंट की बात हुई है देश की, तो अगर वो होता है तो शायद हमारी इंडस्ट्रीज भी उस तरह से डेवलप। हम लोग घर घर में अभी गली में जाओ, हर घर में गिटार है। हर कोई हम लोग गिटार बजा सकते हैं। इतने ऐसे ही चीज तुम उसमें जाके एक सारंगी, एक सितार, सरोज ढूंढ के दिखाओ, बांसुरी ढूंढ के दिखाओ। एक घर में लंदन के घर बांसुरी बजा रहे हैं, वो तो एजुकेशन लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। उन लोगों को पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। वो जो लिखावटें होती हैं लूनी ट्यून्स में जो भागा करती थी। और लास्ट क्वेश्चन नहीं रहूंगा आप लोगों को।
आप दोनों की अगर बात करूं मैं, एक मोड, एक जॉनरा कंप्लीटली री-इन्वेंट करना हो, कौन सा होगा? म्यूजिक जॉनर, हाँ, इंडियन क्लासिकल. हाउ, व्हाट वुड यू चेंज? I can बिकॉज ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा. yeah, मैं भी चाहूंगा ऐसा कुछ हो. बिकॉज मुझे लगता है कि इंडियन क्लासिकल का ना एक क्लासिक अप्रोच होके रखा है. हाँ. मतलब देयर हैज बीन, मतलब बहुत साल से एक अप्रोच है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है इंडियन क्लासिकल, बिकॉज इंडियन क्लासिकल इज द रिचेस्ट म्यूजिक इन द एंटायर वर्ल्ड. मुझे लगता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है. बट कभी कभी ये होता है कि ये ट्रेडिशनल जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी यंग जनरेशन ना उससे डिस्टेंट हो जाता है. अगेन आई सेकंड दैट, बिकॉज इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हो. हाँ, तो री इनोवेट करना है, री इन्वेंट करना है. अगर मुझे कुछ बोला जाए तो आई वांट टू री इनोवेट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन अ मोर मॉडर्न स्टाइल. 2025 का स्टाइल में करना है मुझे. बट मुझे एक इस पे एक मिनी सवाल और आया है कि अगर ऐसा करेंगे तो जो सीखने वाले होंगे उनके सीखने पे, उनकी तालीम में दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तालीम. मतलब वो तालीम शुड बी वेरी ट्रेडिशनल, बट द इम्प्लीमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है. मुझे लगता है कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इन विच वे, सो दैट द पीपल, जनरल पीपल, कभी कभी लोगों को लगता है अरे बाप रे, इंडियन क्लासिकल गाने वो मेरे बस के बात नहीं है ना. ये डर है एक. पीपल आर स्केयर्ड ऑफ, जनरल ऑडियंस आर स्केयर्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल. नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. ये डर क्यों? पॉप म्यूजिक के बारे में तो ऐसा डर नहीं होता है कि मुझे ये सैड सॉन्ग सुन के समझ में नहीं आता है. समझ में तो किसी को कुछ भी सुन के नहीं आता है, और किसी को सब सुन के भी समझ आ सकता है. तो फीलिंग इट्स ऑल समझ एग्जैक्टली. नाउ तो मैं यही बात एक्चुअली आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. The genre I want to revamp is pop. Pop. क्यों? क्योंकि pop में pop भी एक pop है. वो pop मतलब ये. Now this is Indian classical revamping is also pop. Making Indian classical into the pop is the revamping of pop. एक folk, एक तीर दो शिकार कर दिए. बस क्या बात है. हो पॉप भी रिवैम्प, इंडियन क्लासिकल भी. पॉप कहाँ से आया है? पॉप मीन्स पॉपुलर म्यूजिक. Exactly. तो पॉप, any genre can be pop. And what Dada is saying is exactly that कि Indian classical को popular करना है. हम दोनों सेम ही बात कर रहे हैं. So it's just the pockets are different. अगेन इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी तो दो जॉनरा पूरे के पूरे तो पॉपुलर हो जाएगा ना. क्या बात. एक यंगस्टर, एक जेनजी, अल्फा, जो भी आएंगे अभी, अल्फा बीटा गामा जो भी आएंगे, वो एक ही तरह से लिसनिंग टू बॉलीवुड, आई मीन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री सॉन्ग, एंड लिसनिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विद द सेम चस्का. दिस इज व्हाट वी ड्रीम. क्या बात है यार. ये तो बहुत मतलब उम्मीदों वाली बात है, बड़ी होपफुल सी बात कही है इन्होंने. आई विश ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ करें. मुझे जैसे हरिप्रसाद जी का नाम इन्होंने लिया, पंडित जी का, तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें मैं भी सुना करता था. बट सुनते हो आप? पता है मुझे. अभी नहीं सुनता. आप तो कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना. बहुत सारे लोग हैं जहाँ मासूम गरीब परिवार आदमी. अरे लेफ्ट हैंड में आप सिक्सर मारते, ऐसा नहीं है. चलो ठीक है, ये ऐसी बातें करता है ये. तो ऐसी होपफुल बातें हैं, और एंड आई होप बहुत जल्द ये ऐसा भी कुछ करे दैट बोथ ऑफ दीज genres can be revamped. Ronald Bhattacharya and this is Kinder Chatterjee. इनको तो ऑल द बेस्ट हम कह चुके हैं. हमारा अगले एपिसोड के लिए हमें ऑल द बेस्ट कह लीजिए. अगले हफ्ते लेके आएंगे. ठीक है, बाय. Radio Nasha.